हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आशा करता हूं और कि आप ठीक होंगे। साथ साथ जो है आज इगास उत्तराखंड का एक पर्व है, लोक पर्व इगास। इसे देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, कहीं कहीं भगवाल के नाम से जाना जाता है और देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं, बूढ़ी दिवाली के नाम से जाना जाता है। तो इस पर्व की जो है सभी लोगों को, आप लोगों को बधाई। आज जो एक नया विषय शुरू करने जा रहा हूँ। रीजनिंग लगभग कंप्लीट कर दी है और कोई आप लोगों की डिमांड आती है तो वो भी आपको बताएंगे ज़रूर। लेकिन जो है अभी आज गणित, जो कि उत्तराखंड के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, एक डर सा कायम रहता है। आज वो डर को ही दूर करने का प्रयास करेंगे और गणित को आसानी से सीखने का प्रयास। गणित आपको आती है, बस आप लोगों को अपना डर बाहर छोड़ दीजिए तो गणित आप लोग बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। गणित कठिन नहीं है, क्योंकि गणित के बिना जीवन चला पाना ही असंभव है। आपका जीवन बिना गणित के चल ही नहीं सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें गणित नहीं आती। मैं कहता हूं कि आप लोगों को गणित आती है, लेकिन एक डर आपके अंदर व्याप्त है कि हमने गणित पढ़ी नहीं है। सबने पढ़ी है, अरे मिनिमम 8 तक तो पढ़ी होगी आपने। अगर आप लोगों ने ईमानदारी से अगर वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को याद हैं या 8वीं तक की चीज़ें, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग गणित को अवश्य सीख जाएंगे और बहुत थोड़े समय में सीख जाएंगे और आप लोग अपने एग्जाम को भी पास करेंगे। ध्यान रखें कि उत्तराखंड में जो पेपर होने वाले हैं, जैसे अभी खासतौर से आरओ का पेपर जो है अभी 19 दिसंबर को होना प्रस्तावित है, तो उसमें तो बहुत बड़ा रोल है इसका। आगे एसआई की परीक्षा आ रही है, एसआई की परीक्षा में भी बड़ा रोल होगा, क्योंकि वहाँ पर भी 75 क्वेश्चंस तक आने की संभावना है। तो देखिए आज हम गणित को शुरू करते हैं। गणित है क्या चीज़? गणित का मतलब क्या है? गणित का मतलब है गणना करना। गणना कैसे की जाती है? तो गणना जो है सिर्फ 4 प्रकार की होती है, जोड़ घटाव गुणा और भाग। 5वीं किसी प्रकार की कोई गणना नहीं होती है, सिर्फ 4 ही प्रकार की, जोड़ घटाव गुणा और भाग। ये सभी लोग आप लोग पारंगत हैं। और जो है गुणा भी क्या करनी है, तो ये गणित जो है वो 10 अंकों का खेल है। 10 अंक कौन कौन से? तो वो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 डिजिट है। इस 10 अंकों का ही खेल मैथमेटिक्स है या गणित है। और इसे खेलने के तरीके हैं जोड़ घटाव गुणा और भाग। मैंने इस वजह से इस तरह से लिखा है क्योंकि ये बोर्ड मास का फार्मूला भी है। यानी गणितीय जो संक्रियाएं की जाती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो उनमें सबसे पहले गुणा की ही संक्रिया की सबसे पहले भाग की संक्रिया पूरी की जाती है, उसके बाद गुणा की जाती है, फिर माइनस करना चाहिए, फिर उसे प्लस कर लेना चाहिए। तो हालांकि कुछ जगह प्लस और माइनस भी होते हैं, प्लस माइनस आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। इसके आगे भी बताएंगे बोर्ड मास में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे। पहले क्या करते हैं, ये जो 10 डिजिट हैं, इन 10 डिजिट से मिल करके संख्याएं बनती हैं। संख्याएं कैसी? तो वो 1 अंक वाली संख्या भी हो सकती है, 2 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 10 अंकों वाली संख्या हो सकती है, 20, 50, 100 अंकों तक की संख्या हो सकती है। नंबर एंडलेस होते हैं। यानी इसके आगे जब हम लोग शुरू करते हैं, अगर 1, 2, 3, 4 और आगे शुरू करते चले गए तो ये इसका कोई एंड नहीं है। हर नंबर के आगे एक नंबर है। इसे ही गणित में कभी कभी इस इन्फिनिटिव साइन से भी प्रदर्शित कर लेते हैं, अनंत, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। अब इस नंबर इन नंबरों की सीरीज से ही जब हम संख्याएं बनाते हैं तो संख्या 1 डिजिट 2 डिजिट की, मान लीजिए कि कोई एक संख्या लिख लेते हैं 2, 3, 5, फिर 5, 6, 8, 9, मैंने एक संख्या लिख ली। तो इस संख्या में जो है ये सारे के सारे डिजिट्स हैं। अब देखिए इनको पढ़ते कैसे हैं, तो जनरली तौर पे जो हमारा भारतीय सिस्टम काम करता है मैथमेटिक्स का, वो मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, पहले 3 डिजिट्स जो होते हैं, ये हो गया आपका इकाई, इसे बोलते हैं दहाई, ये हो गया सैकड़ा, इसके बाद ये 1000, ये 10,000, लाख, 10 लाख, इसके आगे करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से संख्याएं लिखी जाती हैं। तो क्या करते हैं, बहुत साफ साफ अगर जब हम लोगों को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए ये शुरू के 3 अंक इकाई दहाई सैकड़े के, उसके बाद 1000 के 2 डिजिट, ये लाख वाले 2 डिजिट और ये करोड़ के भी 2 डिजिट, इस तरीके से होते हैं। तो ये कॉमन लगा लेने से क्या होता है कि बिल्कुल क्लियर रहता है कि ये 2 डिजिट्स में आता है। अगर कह दिया जाए कि
1,04,25, तो 1,00,000 वाले 2, 425, ये इस तरीके से लिखा जाता है जिससे कि कोई भी गड़बड़ी ना हो पाए। ठीक इसी प्रकार से संख्याओं का निर्माण करते हैं। ये जो संख्याएं होती हैं, अब जैसे मैं कह दूं 3,865, तो इसका वास्तविक विस्तार वही है, जो जिस स्थान पर जो अंक है उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, यानी प्लेस की अपनी वैल्यू होती है। ये इकाई के अंक पे है तो ये हो गया जी 5, ये दहाई के अंक का मतलब हो गया जो है 6 गुणा 10 यानी 60, ये सैकड़े के स्थान पे है तो 8 गुणा 100 है, अर्थात ये 800 है। ऐसी ये 3,000 वाले स्थान पे है तो 3 गुणा 1,000, तो ये हो जाएगा आपका 3,000। इन सभी का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3,865, यानी ये लिखने का एक तरीका मात्र है, हमने कंबाइंड करके लिख लिया, लेकिन इसकी वैल्यू यही है। यानी जो अंक जिस स्थान पर है उस स्थान की वैल्यू जो है वो उससे गुणा कर दी जाती है। तो इन अंकों से मिलकर के बनी हुई संख्याओं को जो है जानना जरूरी है कि संख्याएं, इन संख्याओं की पहचान कैसे हो, क्योंकि गणित के भी अपने नियम होते हैं। उन नियमों के हिसाब से संख्याओं को अलग अलग, ये सारी संख्याएं जो है फिर वो अलग अलग भिन्न भिन्न नामों से जानी जाती हैं। एक कोई सीरीज होती है, किस तरह की सीरीज जो है किस नाम से जानी जाती है, यही रीजनिंग है मैथ्स की। मैथ्स बिल्कुल सिंपल है कि इन्हीं 10 डिजिट से मिल करके संख्याएं बनती है। बनी हुई संख्याओं से हम जोड़ घटाव गुणा और भाग कर सकते हैं, और लेकिन इसमें हम लोग पहचान करते हैं कि कौन सी संख्या को क्या कह सकते हैं। तो उस तरह के प्रश्न जो पेपर में जाते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को जानना आवश्यक है। उस रिक्वायरमेंट को जानने से पहले आप लोगों को 2-3 बातें अवश्य कह देना जो है आवश्यक समझता हूँ कि कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, देखिए आप पेन से लिख करके कैलकुलेशन सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैलकुलेशन अगर आपको याद रहती है, यानी वो अभ्यास में रहते हैं, तो आप जो है पेपर में प्रश्न को जल्दी से जल्दी हल कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपको लगभग जो है, देखिए होने तो 19-20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में मैं आप लोगों को मानता हूँ अगर जो लोग प्रैक्टिस पे नहीं है तो वो 11 तक के पहाड़े को तो याद रख पाते हैं, लेकिन उसके बाद के पहाड़ों को में थोड़ी दिक्कत होती है। तो जो है आप लोग क्या करें कि जो है 12, 13, 14, 15 का भी लगभग टेबल आप लोगों को याद रहता है, 16, 17, 18 और 19, 20 का टेबल 2 के जैसे ही है, तो वो भी आप लोगों को याद रहता है। यही वो टेबल्स है जो है आप लोगों को एक बार लिख लेना है और रोज इसको 1 से 2 बार सिर्फ पढ़ लिया करें, पढ़ने मात्र से याद हो जाएगा। क्योंकि जो है बार बार किसी चीज़ को हम लोग पढ़ते रहते हैं तो वो अपने आप ही अपने एडजस्टमेंट में आ जाती हैं, और जब क्यों फिर उसका प्रयोग आता है तो प्रयोग करते समय वो ईजिली आपको याद आते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हार्डली 1 मिनट लगता है इनको पढ़ने में, क्योंकि आप लोग पढ़ते ही बड़ी तेज़ी से हैं। कोई पहले जैसे तो है नहीं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो ये आपको नहीं करना। अब तो आपको सीखिए 14 कम 14, 14 28, 14 13 42, 14 54, 56, 17, 14 84, 14 17, 98, तो ये आप लोगों को याद रहता है। अब जो बार बार याद होगा तो आपसे अगर छोटे अगर पूछ लिया जाए कि जो है 13 सत्ते कितने होते हैं, तो ये 91 होते हैं, 91 होते हैं, तो वो आपको इस तरीके से याद होने चाहिए। अपने आप से क्वेश्चनिंग किया करें कि भाई इतने हो सकते हैं, चेक कर लीजिए, आपको 5-7 दिनों में याद हो जाएगा। शुरू में 2-4 दिन टफ लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल एकदम ईजी प्रोसेस में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो संख्याएं इन नंबरों से मिल करके बनती हैं उनसे, यानी उसी सिस्टम को हम लोग नंबर सिस्टम कह करते हैं। ये संख्या में जो भी डिजिट्स दी हुई हैं, ये जो अंक दिए हुए हैं, उन अंकों के 2 प्रकार के मान होते हैं। अब जैसे ये 5 है, 6 है, 8 है, 3 है, तो अलग अलग जगहों पर ये अगर बसे हुए हैं तो इनका जो है 2 मान होते हैं। एक होता है जातीय मान और दूसरा होता है उसका जो है प्लेस वैल्यू, यानी स्थानीय मान, यानी जिस स्थान पे है उस स्थान पर उसका मान बिल्कुल अलग होता है। तो अब ये 3 जो है ये 1000 वाले स्थान पे है, तो इसका मतलब ये 3 × 1000, यानी इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर 3000 है, ये इसका स्थानीय मान है। यानी स्थानीय मान 3 का कितना हो जाएगा, 8 का कितना है, 6 का कितना है और 5 का कितना है, तो 3 का हो गया 3000, 8 का 800, 6 का 60
और ये इकाई के अंक पे है तो 5 का मान 5 ही है। इसी प्रकार से मैं जाति की बात करते हैं, जाति का मतलब जो जिस जाति का है। फेस कैसा दिख रहा है, ये 3 है तो 3 का मान 3 ही होगा, 8 का मान 8 ही होगा, 6 का मान 6 ही होगा, 5 का मान 5 ही होगा। ये इसके जातीय मान होते हैं। अब इनसे ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि जो संख्या दी हुई है उसमें 8 के स्थानीय मान जातीय मान का अंतर बताइए। अब आपको ये पता ही नहीं होंगे तो अंतर निकालेंगे कि जातीय क्या होती है, स्थानीय क्या होती है। तो इसी वजह से स्थानीय का मतलब प्लेस वैल्यू, दिस इज द फेस वैल्यू। ठीक, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आप लोगों के पेपर में आ सकते हैं। देखिए, जानकारी आपको 0 से ही लेनी चाहिए, तभी आप लोग सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। इसके बाद इन्हीं अंकों से मिलकर के जो बनी हुई संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को भी जो है भिन्न भिन्न नामों से जो है प्रदर्शित किया जाता है। उनके लिए मैं एक जो है पूरा का पूरा जो है उसमें वो तैयार कर देता हूं। जैसे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, दूसरा जो है आपका पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, ठीक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, इस तरीके से जो है ये कुछ पहचान होती है इनसे भी, क्योंकि यही लिख करके देता है कि जो है 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, जो है 100 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। इंटीजर्स किसे कहते हैं, यानी पूर्णांक। अब प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है यह एक जो है अंकों का समूह है, यानी डिजिट्स का समूह होता है। जो है वो शुरू कहाँ से होता है, तो हमेशा 1 से शुरू होते हुए 1 2 3 4 5 और जहां तक भी वो समूह है। अगर 50 प्राकृतिक संख्या है तो यानी 1 से 50, अगर 25 का हो तो 1 से 25, यानी उसका मतलब यह है कि 1 से शुरू होकर के जहां तक भी दिया तो वो अपनी प्राकृतिक संख्याओं का इट्स अ बंच ऑफ नंबर्स। दूसरा पूर्ण संख्या है। इसी प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 भी ऐड ऑन हो जाता है तो वह पूर्ण हो जाती है, अर्थात 0 1 2 3 4 5 और ये भी n तक, इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में जो है अगर 0 को भी, उस बंच में 0 को भी ऐड कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसे होल नंबर्स कह करके पुकारते हैं। फिर उसके बाद बात आती है पूर्णांक। पूर्णांक जो है 0 से इधर भी n तक और इधर भी, यानी दोनों तरफ n तक। ठीक, अब जो है 0 से इधर वाली जो संख्याएं होती हैं ये सब के सब पॉजिटिव होती हैं, इनका कोई साइन नहीं लगाया जाता है। और इसी प्रकार से जो है जब हम इधर की तरफ आते हैं तो इनके साथ में ये माइनस का साइन यानी ऋणात्मक साइन लगाया जाता है, तो इनको हम लोग, तो इन संख्याओं को जो है अब हम इसको कहते हैं ऋण पूर्णांक। इसको कहते हैं धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। 0 ना तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन पूर्णांक कह करके पुकारते हैं। है ये भी इंटीजर, उदासीन पूर्णांक यानी न्यूट्रल इंटीजर कह करके पुकारते हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट सम संख्याएं। सम संख्याओं की अगर बात करते हैं तो सम संख्या वो होती है वह संख्या जो 2 से
पूर्णतया विभाजित हो जाती है। 2 से विभाजित होने का, अब यहाँ पर क्या होता है, भाग करने के नियम को जानते हैं। जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 अथवा 0 हो, इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वह देखते ही समझ में आता है कि यह एक सम संख्या है। जैसे कह दो 18, 126, ये सब क्या है, आपकी सम संख्या है। इसी प्रकार से विषम संख्या, जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, देखते ही हो जाता है। यानी वैसे नियम दिया होता है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः नहीं कटती है उसे विषम कहते हैं। तो एक पहचान बना ली, ये पहचान हो गई। पहचान क्या हो गई, जिस संख्या के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक, अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जिनका, वह संख्याएं जिनका, जो कि किसी भी संख्या का जो फैक्टर्स होते हैं, यानी जो गुणनखंड होते हैं, वो एक तो वो स्वयं वह संख्या होती है और वो 1 से भी जरूर विभाजित होती है। यानी जो एक संख्या, मतलब कोई भी संख्या ऐसी है, कोई भी संख्या जो है वो 1 से और स्वयं से जरूर विभाजित होती है। इसके अतिरिक्त वो किसी अन्य नंबर से अगर वो विभाजित होती है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी भाज्य संख्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके कि 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। 2 से अधिक फैक्टर, 2 कौन कौन से, एक तो स्वयं हो गया नंबर, एक 1 हो गया और उसके अलावा एक कोई और फैक्टर हो, 2 हो सकते हैं, 3, 4। यानी अब भाज्य संख्याओं में अगर सबसे पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेंगे तो वो 4 होती है। अब देखिए 4 कैसे होती है, तो 4 जो है यह 1 से, 2 से और 4 से, इन तीनों से विभाजित हो सकती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो होते हैं, अभाज्य संख्याओं पर केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर यानी 2 ही गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से, तो 1 और जो है 1 और वो स्वयं वो संख्या, बस यही 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी केवल 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड होते हैं, उनको हम अभाज्य संख्या करते हैं। अभाज्य संख्याओं को जो है आप लोग प्राइम नंबर से लेकर के पुकारते हैं। यानी अभाज्य संख्या जो स्वयं से और 1 से कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 और स्वयं से कटने के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटती है जिसे भाज्य यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अर्थात यह शुरू होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, फिर आपका 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से जो है आप 100 के अंदर 97 लास्ट है वो। तो आपको ये क्या करना है, ये इस तरह से काउंट करके लिख लेने हैं। तो लिखने के बाद क्या होता है, उनको भी याद कर लीजिए। 50 तक के अंदर जो है कितने होते हैं, 100 तक, ये याद करने का विषय है, लेकिन होते ही हैं। कॉन्सेप्ट को जानिए, याद करने का सिस्टम वही बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय का मतलब जिसे नापा जा सके, यानी जो नापने योग्य है और बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी नाप होती है, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो परिभाषा के रूप में अगर कही जाती है तो उसे कहते हैं जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। P/Q यानी फैक्टर्स यानी जो है P के रूप में लिखा जा सकता है, तो उसे हम परिमेय कहते हैं। ध्यान रहे कि P और Q जो है ये पूर्णांक होते हैं, आपके दोनों के दोनों पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब ये इंटीजर, ठीक। और Q नॉट इक्वल देन 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P 0 हो सकता है लेकिन Q का मान, यहाँ एक शर्त है कि जो है वह संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन Q इज नॉट इक्वल देन 0, अर्थात Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q इज नॉट इक्वल देन 0, ठीक। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उनको जो है हम कहते हैं कि ये अपरिमेय है, अर्थात उनको हम नाप नहीं सकते, उनके एग्जैक्ट मान कभी आते ही नहीं है। अब देखिए ये जितने भी फैक्टर्स हैं इसमें परिमेय संख्या में हम देखें P/Q के फॉर्म में, तो आप
जो है जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी ये पूर्णांक हैं, ये सब के सब परिमेय होते हैं। क्योंकि देखिए ये जो है 2, कोई भी नंबर है, अगर ये 18 ही है तो हम 18 को 18/1 कह सकते हैं। इसके अपॉन में 1 है, इसकी वैल्यू, हमने वैल्यू चेंज नहीं की। हमारे पास ध्यान रखें कि हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे अलग अलग फॉर्म्स पे लिख तो सकते ही हैं। हम 18 को जो है 10+8 भी लिख सकते हैं। हम इसी 18 को 36/2 भी लिख सकते हैं। वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बट हम उसे अलग तरीके से लिख जरूर सकते हैं। तो ऐसे ही जो है 18/1, यानी कोई भी संख्या अगर ऐसे दी हुई थी, इसके जो है हर में, यानी जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 1 होता है, ये अनविजिबल होता है, इसलिए उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे के सारे जो है आपको क्या है, ये परिमेय संख्या ही होती है। इसके अलावा जो फैक्टर्स में जो संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे 1/3, 2/5, ये सब का सब भी जो है परिमेय, यानी गिनती है। इसका मतलब ये है 5 में से 2, 3 में से 1, ठीक। ऐसे ये 22/7, क्या इवन आप कुछ लीजिए 19/27, कुछ भी लिख लीजिए। तो ये सारे के सारे जो है क्या चीज है, ये परिमेय है। यानी फैक्टर्स में जो संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा तय होता है, यानी ये आप उसे आसानी से नाप सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या जो है उसके जो है उसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। जैसे √2, √3, √5, √7, इनको एग्जैक्ट लिख नहीं सकते। हाँ, अगर √4 है, √4 की वैल्यू 2 हो जाती है, इसका मतलब ये परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है, ठीक। तो इन संख्याओं से अगर आप परिचित हो गए हैं, तो आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं, ये सारी चीजें मिटा देने के बाद ही वो प्रश्न करूंगा, जिससे कि आप लोगों को चीज ध्यान में रहे। तो ये बताइए कि पाई एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। पाई एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, बताएं, फटाफट बताएं जरा, जल्दी जल्दी। पाई एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं है। जी, आप लोगों को आंसर जो है वो आना चाहिए, लेकिन मेरा काम इसे यहीं स्पष्ट कर देना है। जो भी आप लोगों के मन में आंसर आ रहा होगा, उसे आप लोग अपने मन में धारण कर लीजिए। पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई इज अ साइन, पाई इज अ साइन नॉट अ वैल्यू। हम उसके सिर्फ जो है मान को, जो मानक है एक, उतना हमने रख रखा है। वो जो है अगर ये 22/7 होता, 22/7, तो ये P/Q के फॉर्म में और उस शर्त को पूरी करता है, यानी जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो परिमेय संख्या होती है, और ये परिमेय संख्या है। लेकिन पाई इज अ साइन, इसे P/Q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देखिए कहने का तरीका बदल गया। 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई, क्योंकि पाई का मान कहीं कहीं पे लिखा रहता है 3.14 भी लेकर के आप उसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद क्लियर है। अब देखिए जोड़ घटाव गुणा भाग की जब बात करते हैं हम लोग, जोड़ घटाव गुणा भाग, तो जोड़ घटाव गुणा भाग में गुणा तक तो आप लोगों को सारी चीजें आती है, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन भाग करते समय थोड़ी सी दिक्कत आती है। भाग से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। भाग से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले उसे भाग ही करके देख लेते हैं। तो भाग का एक अपना एक फार्मूला होता है कि हम लोग भाग इस तरीके से करते हैं। जनरली तौर पर यहाँ कोई संख्या हमने लिख दी, मैंने लिख दी यहाँ पर 1285, एक छोटी संख्या ऐसी लिख दी मैंने, और इसे हम क्या करते हैं कि जो है 11 से डिवाइड कर रहे हैं। 11 से डिवाइड किया तो देखिए गणित का रूल ही कहता है कि आप एक बार में केवल एक डिजिट को फॉलो कर सकते हैं। एक डिजिट लिया हमने, इसमें भाग किया 11 से, तो 11 से जो है हम जो भागफल आता है वह 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है, यानी 0 से 9 तक को ही आप ले सकते हैं। तो
एक बार भी इसमें भाग नहीं जा पा रहा है, एक में जब भाग नहीं जाएगा तो क्या 0 बार तो जाएगा, ये लो जी 0 आ गया। तो 0 11 जा 0, शेष बच गया 1। हम फिर दूसरी डिजिट को उतारते हैं, यार अब 12 हो गया, तो 11 1 जा 11, शेष बच गया 1। फिर आपने यहाँ से ये उतारा, 8 आ गया, तो 11 एकम 11, एक ही बार भाग जा सकता है। अब आ गया 7, फिर आ गया 5, 11 का पहाड़ा 11 7 77, ये से ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे हमेशा कम ही होना चाहिए। तो 11 6 66 और शेष बच गया 9। इसको हम कहते हैं शेष या शेषफल। शेष या शेषफल, इस संख्या को हम कहते हैं भाजक। इसे हम कह सकते हैं भाज्य, और इसे हम कहते हैं भागफल। अब शब्दों का खेल है, भाग आपको आता है, मुझे उससे कोई परहेज नहीं, लेकिन इन शब्दों में कभी कभी आप खो जाते हैं। अब इसको अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं, भाजक को डिवाइडर कहते हैं। ये जो है, ये आपका जो है ये डिविडेंड है, और ये क्वोशेंट कहलाता है। नहीं, ये डिविडेंड है और ये क्वोशेंट है, भागफल। ठीक, तो इस तरीके से अब इन्हीं चीजों से मिलकर के आप देखो 1200, अब इसको हम लोग या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1285 भाग 11, हम इसे 1285 अपॉन, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये अलग अलग तरीका है, 1285 अपॉन 11 हम इसे भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ। तो अब ये जो भाग करके जो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, अब ये इससे फार्मूला निकल करके आता है, क्या चीज, ये जो भाज्य है यानी ये संख्या, ये संख्या कैसे ज्ञात हो, तो यह आ गया भाज्य इजिकल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेष या शेषफल। इसको कर देंगे। अब आप मिला करके देख लीजिए, तो इसे जब हम इसे चेक करते हैं, इन दोनों गुणा कर लेते हैं, तो 11 6 66, हंसी लगे 6, 11 कम 11 और 6 17, हंसी लगा 1, 11 कम 11 और 1 12, और ये वाला शेष 9 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये आ गया जी। यानी यह भागफल आपका ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि जो है आखिरी में जो है बच्चे जो है वो मान लीजिए कि यहीं पर वो रहता, आपके यहाँ पे है 7 आया था ना यहाँ पे, और यहाँ होता 0, तो यहाँ क्या हो जाता, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, मैं बताता हूँ कि वो होता आप लोगों से मिस्टेक कहाँ हो जाती है। 1980 है, 1980 को 4 से डिवाइड किया। जब कैलेंडर वाले क्वेश्चन इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं, जब लीप ईयर निकाल रहे होते हैं, तो होता क्या है कि वो बच्चे क्या करते हैं, 4 चौक 16, 3 8, यहाँ तो आपने पूरा निकाल दिया, ये सिर्फ यहीं पे ये इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। या फिर एक इस तरीके से यह 12 12, ऐसे 12 से ही भाग करना है, तब क्या किया 12 कम 12, 12 कम 12, यहाँ बीच का 0 गायब हो गया। तो इस तरह की जो है ओवर स्पीड में जो है कभी कभी गलतियां होने की संभावना बन रहती है। तो ये इट्स रॉन्ग, यहाँ पर होता इस तरीके से आंसर। वो 0 लगाना ही जब भूल जाता है कभी कभी। अब इसमें क्या हो गया, 2 चौक
4 दूनी 8 और बस केवल 2 रह गया, 0 को तो याद ही नहीं किया, 0 होने का 0 तो खाली हो गया। तो इस तरीके की गलतियां भी होती हैं। ये गलतियां आप लोगों से ना हो, इसी वजह से जो है ये दिखाने का वो मेरा वो था, क्योंकि देखो आपको गलतियों से बचाना है, आपको आती सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद जो है इसी में जब गणितीय संक्रियाएं करते हैं तो गणितीय संक्रियाएं करने के जो नियम होते हैं वो मेन जो मैंने कहा कि वो 4 प्रकार का जो खेल होता है, उस 4 प्रकार को खेल करने के लिए जो है वो बॉडमास नामक जो एक फार्मूला होता है, उस बॉडमास के फार्मूले को ही हम लोग प्रयोग में लेकर के आते हैं। BODMS ए बोलता हूँ मैं, बहुत से लोग बॉड MAS बोलते हैं, मैं बॉड मसा पढ़ता हूँ उसे। ए फॉर जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, इसे का कहते हैं और इसे कहते हैं कोष्ठक। ये हिंदी में है, ये हो गया एडिशन यानी ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऑफ, OFF ऑफ, बी फॉर ब्रैकेट। ठीक जो है, अब जब हम लोग कोई भी गणितीय संक्रियाओं को हल कर रहे होते हैं तो हल करने में सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स कितने प्रकार के उनकी बात करेंगे। ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ को पहले सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब वैसे होता गुणा ही है, लेकिन ऑफ लिख कर भी किया जाता है। तो पहले अगर ऑफ लिखा हुआ है तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। अगर ये ऑफ नहीं है तो पहले जब साधारण अगर जोड़ घटाओ गुणा भाग दी हुई तो पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं और फिर एडिशन करते हैं। इस तरीके से जो है पूरी गणित चलती है। जहां तक ब्रैकेट की बात होती है तो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ठीक, ये बार ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट एंड छोटा कोष्ठक, ये मझला कोष्ठक बोलते हैं, इसे करली ब्रैकेट, और ये बिग ब्रैकेट या यू ब्रैकेट भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इनमें भी सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को, उसके बाद जो है छोटे कोष्ठक को, फिर उसके बाद मझले कोष्ठक को। यानी ब्रैकेट यहाँ से खुलना शुरू होता है, इधर से नहीं खोल सकते, धीरे धीरे खोलते चले जाते हैं। और इन ब्रैकेट्स के अंदर भी वही संक्रिया है, तो पहले का, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, इस तरीके से करते हैं। अगर का नहीं है तो ये करेंगे। तो इस तरीके से जो है बार बार प्रक्रिया ऐसी ही चलती है, बार बार हर जगह पे इस रूल को फॉलो किया जाता है। गणित पूरी की पूरी गणित इसी रूल पर फॉलो होकर के चलती है। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग देख नहीं पाते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक, अब कैलकुलेशन को कैसे फास्ट किया जाए, कैलकुलेशन करने के जो नियम होते हैं वो आप लोगों को कैसे करने हैं। जैसे कुछ चीज़ों को, जैसे संख्याओं को देख कर किए, उससे भाग होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। 2 से भाग करने का नियम, जिस संख्या का इकाई के अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, 2 से अवश्य कट जाती है। देखते देखते पता चलता है कि 2 से कट जाएगी। काटना आपको है ही है, लेकिन कट जाएगी ये आपको भरोसा हो जाना चाहिए। 3, किसी भी जो दी हुई संख्या है, कोई जो दी हुई संख्या है, उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। जैसे संख्या अगर मैं कह दूं कि 3, 5, 8, ये 358 है, तो 8, 5, 13 और 3, 16। 16 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती। अगर मैं कह दूं, अभी हो गया 2358, तो ये हो गया आपका 5, 5, 10 और 8, 18। 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। अगर यही 2 मैं यहाँ लगा दूं तो भी ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है, क्योंकि इसका टोटल 18 है। ठीक, आते हैं 4 की बात करें, बस कोई भी संख्या 4 से तब कटेगी जब जो है उसके इकाई और दहाई से के अंक से मिलकर बनी हुई जो संख्या है, इकाई और दहाई के अंक से। मान लीजिए कि वो संख्या है 2824। पहले ये संख्या लेते हैं, इकाई और दहाई के अंक से मिलकर संख्या हो गई 24। 24 यदि 4 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसकी कोई पूरे भाग करने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार से जो है, या इन दोनों स्थानों पर, इकाई और दहाई के स्थान के अंक पर जो है 0 हो यानी 0 हो, तो वो संख्या भी 4 से अवश्य विभाजित हो, यानी 100, 200, 300, 400, यानी जिस भी संख्या के लास्ट में 2 0 हैं, यानी इकाई दहाई के अंक के स्थान पर 0 0 हैं, तो वह संख्या 4 से अवश्य कटेगी। 5,
जिस संख्या का इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो वो 5 से अवश्य कटेगी। 6, जो संख्या, एक तो संख्या वो सम होनी चाहिए, 6 का मतलब हो गया 2 × 3। जो संख्या सम हो, सम का मतलब जो 2 से विभाजित होती हो और वह 3 से, यानी उसके अंकों का योग 3 से भी कटता हो तो वह 6 से अवश्य कटेगी। 7 का जो रूल है वो रूल वैसे तो कोई है नहीं, उतना रूल करेंगे तो उससे अच्छा पहले भाग करके देख लेना रहता है, तो उसे आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं 8 की अगर बात करते हैं तो वह संख्या किसी भी कोई भी जो संख्या है जिसके इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से मिल करके बनी संख्या जो है अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो वह संख्या भी 8 से डिवाइड होगी, या इन तीनों प्लेसेस पे 0 हों। इकाई, दहाई, सैकड़ों के स्थान पर अगर 0 है तो वह संख्या भी जो है 8 से अवश्य डिवाइड होगी। क्लियर है? आ जाइए 9। यदि किसी संख्या की इकाई का यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अब ये संख्या ही है, यही संख्या हमने संख्या बार बार छेड़ नहीं रहे, किसी भी संख्या के अंकों का, यानी बिल्कुल 3 जैसे संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 10 और 6 16 9 से नहीं कटेगा, नहीं होगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर यही होता, अब ये क्या हो गया 18 हो गया, 18 जो है 9 से कट जाएगा तो ये बिल्कुल 9 से विभाजित हो जाएगी। आप किसी तरह की संख्याओं का निर्माण भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से भी अवश्य कटेगी। आ जाइए 10, जिस संख्या के इकाई के अंक पे 0 हो वो 10 से अवश्य कटेगी। 11, किसी भी संख्या, 11 की बात करते हैं, संख्या जो है किसी संख्या के सम और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, अंकों के योगों का अंतर जो है 0 हो या 11 से कटने वाली संख्या हो तो 11 से अवश्य डिवाइड हो गया। अब इसे करके देख लेते हैं। ये दोनों हो गए 2 + 4, ये हो गया 8 और 4 12। इन दोनों का जो है अंतर कितना आ रहा है, 12 में से 6 गए 6, अर्थात जो है वो 0 नहीं है तो ये संख्या भी जो है 11 से नहीं कटेगी। अब थोड़ा सा इसे और मॉडिफाइड कर लेते हैं। ये संख्या मैंने ला दी एक, ये हो गया, मैंने से 6 ले लिया, ठीक। अब क्या हो जाएगा, 2 4 6 और 6 12, यानी हो गया 12, 12 - 12 = 0। यह संख्या 11 से अवश्य कट जाएगी। ये संख्या अगर मैं इधर ले लूं तो क्या कट जाएगी, कटेगी या नहीं कटेगी कोई नहीं जानता। 8 6 14 और 4 18 और 2 और 4 6, ये संख्या नहीं घटेगी, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होती है। तो देखिए, संख्याओं से खेलना है। अब मैंने क्या कहा था, 10 अंकों का ये खेल है, खेलने के वही 4 तरीके, जोड़, घटाव, गुणा और भाग जो है। अब रही बात 12 की डिविजिबिलिटी निकालेंगे तो वह 3 से कटने वाली संख्या हो, 3 × 4 है। 3 का मतलब संख्या के अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो जाता है, और 4 का मतलब ये है कि 4 का मतलब ये, पहली बात तो सम संख्या होनी चाहिए। देखिए, वो सम संख्या होनी चाहिए तभी कटेगी। सम संख्या के भाग में ये देखने से पता चलता है पहले वो सम हो, इसके अलावा जो उसके इकाई, दहाई के अंक से मिलकर बनी संख्या यदि 4 से कट जाती है, यानी ये दोनों रोल 3 और 4 वो दोनों से कटती होगी तो वह 12 से भी अवश्य कटेगी। इस तरीके से ही अगर 45 करना ही हो तो 45 में 9 पंजे 45, यानी वो 5 से कटने वाली संख्या हो, 9 से कटने वाली संख्या भी हो। तो इस तरीके से जो है हम अपने जो दिए हुए जो संख्या दी हुई होती है उससे हमारी संक्रिया करना आसान हो जाता है कि हाँ वो डिविजिबल है। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए पेपरों में इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ ये भाजक, भागफल और शेषफल और भाज्य वाला जो है उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उन जो है जनरली तौर पर होता क्या है, वो भाग इत्यादि करने की होती है। इसके अलावा जो है जब संक्रियाएं होती हैं तो बीजगणितीय संख्याओं, वो संख्या बहुत बड़ी बड़ी होती है, जो बिल्कुल एकदम अननोन लड़के होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, उन क्वेश्चनों को करने से वो घबरा जाते हैं। उसकी कैलकुलेशन वो मैथ के तरीके से करते हैं। अब आपको मैथ नहीं, स्मार्ट मैथ सीखनी है, क्योंकि स्मार्ट मैथ से ही आपका बेड़ा पार हो सकता है। स्मार्ट मैथ के लिए इतनी चीज़ें आवश्यक हैं। अब देखिए, मैंने आपको कहा कि वो 4-5 पहाड़े हैं, 13 14 16 17 18 और 19, ये 5-6 पहाड़े हैं जो आप लोगों को रोजाना पढ़ने हैं।
इसके अलावा 2 काम और करिए, जो है आप 50 तक के स्क्वायर लिख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि 15 तक आपको याद भी है, उसके आगे के आपको याद करना है। 20 का याद है आपको, 30 का याद है, 40 का भी याद है, 50 का याद है, कुछ संख्याएं बच जाती हैं, बाकी उसमें अभी और कुछ चीज़ें और बता दूंगा वही। और 25 तक के क्यूब ये लिख करके आप रोजाना सिर्फ उसको पढ़िए। स्क्वायर का मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर, n के स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या से अगर गुणनफल कर दिया जाए तो जो भी उसका आएगा गुणनफल वह उसका स्क्वायर कहलाता है, यानी वर्ग कहलाता है। ऐसे ये जो है घन, ये घन भी आपको याद करने होते हैं, यानी n की क्यूब का मतलब है उसी जो संख्या का जो पावर दी हुई है उसको उतनी बार ही उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो है वो n क्यूब कहलाता है। तो ये आप लोगों को पहले देखिए करिए, पेन से ही, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपको वहाँ मोबाइल चलाने को नहीं मिलता है, तो अपने लिए ईमानदारी बरतें। इन्हें आप पेन से या मुजमानी गुणा करने की कोशिश करें, गुणा करने के बाद आप लिख लीजिए एक बार, उसके बाद केवल रोज एक बार पढ़ें। इन्हें पढ़ने में केवल 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट ये 1-2 मिनट पहाड़े के, तो 2-4 मिनट आप लोग, मैं तो कहता हूँ उनको कहीं मत कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उसके लिए टाइम निकाल पा रहे हैं, अपने जो वॉशरूम वगैरह है, वॉशरूम के जो दरवाजा होता है जिधर की तरह मुंह करके उस पर वॉशरूम पे बैठे हुए होते हैं, वहाँ उसे चिपका लीजिए और वहीं बैठे बैठे एक बार पढ़ लीजिए। कहीं पढ़ाई करने से दिक्कत नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। सॉरी।